आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट नोटिफाई कर चुका है। ये नोटिस आउट हो चुका है कि इसका जो एग्जाम होगा वो 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक एग्जाम इसका चलेगा और ये पूरा का पूरा लगभग 1.5 मंथ चलने वाला है। और अगर 27 नवंबर से आपका एग्जाम है तो आप एकदम आराम से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना आप पढ़ाई किए हैं अपना 100% एफर्ट लगा करके और अपना 100% देने का काम कीजिए। और जिन लोगों का दिसंबर में लास्ट या मिड दिसंबर तक जा रहा है उसके लिए ये क्लासेस होंगी और इस क्लासेस के माध्यम से साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है। ये रोल फैक्टर होगा और साइंस जिसका सही से हो जाएगा और साइंस का वेटेज जो होगा, जैसा कि हमें पता है कि ये जो नोटिफाई कर चुका है रेलवे, ये हमारा जो एग्जाम होगा ये 27 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक चलेगा और ये एग्जाम का हमारा नोटिस है। और आगे अगर हम लोग चलें तो इस सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो साइंस है वो साइंस पूरा का पूरा 25 प्रश्न आएगा और 25 प्रश्न आएगा। इसके साथ ही साथ मैथ का 25 होगा और 30 रीजनिंग और जीके जीएस मिलाकर के ये 20 क्वेश्चन होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा 90 मिनट मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन मिलेगा हमें करने के लिए 90 मिनट में। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैथ बहुत इजी आता है। इजी नहीं आता, इजी नहीं कह सकते हैं, मैथ का वेटेज ठीक ठाक होता है। यहाँ जो मैथ है, मैथ 25 है और रीजनिंग 30 है। और 30 में हम देखते हैं कि इसमें जो 5 क्वेश्चन होता है वो पजल का होता है। इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2021-22 में हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में ये फिक्स था कि ये जो 5 क्वेश्चन आएगा वो पजल का है। और पजल को छोड़ करके 25 रीजनिंग बेसिक बचेगा और 25 मैथ होगा और इसके साथ ही साथ 25 साइंस। और साइंस में हम देख पा रहे हैं कि ये जो साइंस है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी होगा। हमें पता है कि जो फिजिक्स का वेटेज होगा वो 7 से 8 क्वेश्चन होता है और केमिस्ट्री का जो वेटेज होगा वो भी 7 से 8 क्वेश्चन होता है। और यहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ये 16 8 या 9 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी 8 इसको भी ले सकते हैं हम लोग, तो 8 3 24 और या फिर इसको 1 बढ़ा देंगे। बायोलॉजी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है। तो हमें पता है कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों बेसिक है। इसका मतलब ये 10th लेवल एनसीईआरटी बेस होगा और ये तीनों के तीनों, यही तीनों में से अगर 25 में आपका 18 से 20 क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप समझिए कि ये ग्रुप डी की एक वैकेंसी आपके हाथ में है और ये 20 क्वेश्चन। और यहां से अगर मैथ में किसी भी तरह से आप 25 में 23 क्वेश्चन कीजिए और यहाँ रीजनिंग में 5 पजल के साथ हम लोग करने का प्रयास करें तो यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन कर ले जाएं तो हमारा जो बैठ जाएगा वो 68 नंबर, 68 प्लस अगर राय स्कोर लेकर के आएंगे तो आप हो सकता है ये 70 के आसपास है और आपका एक सीट पक्का हो सके। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एपीएस क्लासेस के माध्यम से एक साइंस का मैराथन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और मैराथन बैच में ये होगा कि एक घंटे में लगभग 2 चैप्टर निपटाने का कार्य करेंगे हम लोग। और ये पूरा सिलेबस डे बाय डे एक चैप्टर का डिस्कशन होता रहेगा। 1 चैप्टर 2 चैप्टर एक बार में खत्म होगा। और इसके साथ ही साथ मैथ एपीएस क्लासेस के हमारे रिसीव सर पढ़ाएंगे और साइंस का जितना भी वेटेज है वो हमारे माध्यम से क्लासेस चलेंगी इसमें। और डेली का डेली वीडियो फुल दिया जाएगा मैराथन के माध्यम से। और इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर जाकर के बायोलॉजी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जितना इसके पहले क्वेश्चन पूछा रहा होगा 2020, 21, 22 में, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जितना क्वेश्चन पूछा है उसका एक टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास करेंगे। और अगर इसके सिलेबस की बात करें हम लोग तो सिलेबस में हमें पता है कि जो भौतिक विज्ञान है, इकाइयां और मापन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल और गति का नियम, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण और दबाव, दाब होता है, प्रेशर और उष्मा और प्रकाश,
ध्वनि और तरंगे, विद्युत और चुंबकत्व, वैज्ञानिक उपकरण और इसका आविष्कार किसने किया है, और देख रहे हैं ऊर्जा का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, ये चीजें हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करेंगे। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देख रहे हैं कि पदार्थ और उसकी प्रकृति, कोई भी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, उसका प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, ये चीज हम लोग समझेंगे। और परमाणु और अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, वह सूक्ष्मतम इकाई होता है जिसका विघटन न किया जा सके, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है और अणुओं से मिलकर के कोई पदार्थ का निर्माण होता है, यानी तत्व हम लोग कह सकते हैं। तो तत्व पढ़ेंगे और तत्व के साथ साथ उसका रासायनिक क्रिया क्या होता है, जैसे रासायनिक क्रिया एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित होती है, उसे जला करके या गर्म करके, ये चीजें हम लोग समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और तत्वों का, जैसे हम लोग शुरू करेंगे डाबर्नियर से लगाया मेंडलीव की आवर्त सारणी, या फिर मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी का जो मॉडिफिकेशन था मोजले द्वारा, वो हम सारा का सारा तत्वों का वर्गीकरण में पढ़ेंगे। और ये रासायनिक बंधन पढ़ेंगे, बंध पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बंध, कौन आयनिक बांड होता है, कौन सा संयोजी बंध होता है। जैसे हमें पता है आयनिक बांध होता है तो वो टूटता नहीं है, वो बहुत मजबूत बांध कहलाता है, और जो साझेदारी से बनने वाला बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। और यहाँ हमें पता है कि ये मेटल नॉन मेटल यानी धातु और धातु क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कार्बन और उनके यौगिक। कुछ विविध का चैप्टर भी आता है जो कई सारे चैप्टरों को मिलाकर के कई सारे चैप्टरों को मिलाकर के कुछ टॉपिक होते हैं, उस समीकरण को जैसे बैलेंस करना, समीकरण को बैलेंस कर लेंगे हम लोग। और कुछ एडवांस नाम होता है, वो नेम से भी मिल जाता है, कुछ नेम भी याद करेंगे। तो और यहाँ बायोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं कि जो 2-4 चैप्टर है, 5 चैप्टर, और इसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे लास्ट में। तो इस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने का कार्य करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ इस YouTube चैनल पर मैथ शाम को डेली 7 बजे लाइव चलता है हमारे शिव सर के द्वारा, और हम लेकर के आएंगे साइंस का। और यहाँ से जितना समय होगा, और सबसे पहले यहाँ एनालिसिस भी करवाया जाएगा। जैसे 27 तारीख से शुरू हो जाएगा पेपर, और जैसे पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न बदल करके क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का डिस्कशन होगा। और ये हमारा इंट्रो क्लास था, और यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो भी क्लासेस होंगी वो मंडे से फ्राइडे के बीच में चलेंगी। और मंडे से फ्राइडे रेगुलर हर कंटेंट, हर तरह का कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हम लोग एकदम 100% एफर्ट लगाने का प्रयास करेंगे इस YouTube चैनल एपीएस क्लासेस बाय शिव सर के माध्यम से। जितना क्लासेस हो पाएगा हम लोग के अंडर में, हम लोग जितना क्लासेस हो सकेगा, जितना करा सकेंगे, उतना क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो ये जोड़ना ना भूलिए, 7 बजे डेली मैथ का क्लासेस चलता है। और फिर हम लोग लेकर के आते हैं साइंस का मैराथन क्लास, और अम्ल क्षार रासायनिक अभिक्रिया से शुरू करेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो, नए मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।